माशाअल्लाह मुसलह कौम मिल्लत नैयरे बुर्जे खिताबत फाजिल ज़ीशान आलिम मानी व बयान वासिफ शाह हुदा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद रजा साहब कबिला शफी मदद से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ, आप हजरात इस्तकबाल करें और इन्हीं के दौरान तकरीर इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी की आमद होने वाली है। उसके बाद तो मुझे ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ये जलसा खुद बोलता हुआ नजर आएगा। हजरत आएंगे इंशाअल्लाह, ये जलसा खुद बोलता हुआ नजर आएगा। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। जिन्हें भी निस्बतें हासिल हैं औलिया से उन्हें निजामी कादरी बरकाती साबरी लिख दो। जिन्हें भी निस्बतें हासिल हैं औलिया से उन्हें निजामी कादरी बरकाती साबरी लिख दो। और ये शेर मौलाना राहिल शफी, मुगीस शफी और जितने भी दामने शेख आजम से वाबस्ता उनकी तरफ से ये शेर, उनकी तरफ से खास ये शेर कि अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। जिन्हें भी निस्बत हासिल औलिया से उन्हें निजामी कादरी बरकाती साबरी लिख दो। और हमारे हाथों में दामन है शेख आजम का, हमारे हाथों में दामन है शेख आजम का। हमारे नामों के आगे भी अशरफी लिख दो, हमारे नामों के आगे भी अशरफी लिख दो। जनाबे मुहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जाहिद कादरी साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसना व गियासना व मुगीसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औनाना व नूर आइनना व अशरफना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यर लिल्लाह गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। ए अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तारा ज़िकिली दे करम कुशा। या सय्यद अशरफ जहांगीर दस्ते मन ज़ारो नातवागीर बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। हम पे अहमद का हो साया हम पर अशरफ का करम, हम पे अहमद का हो साया हम पे अशरफ का करम। सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते आमीन। सुभान अल्लाह।
बड़े अदब के साथ आपके इस महल्ले में पहली मेरी आमद है। मुझे ऐसा महसूस हो कि हाँ, आप सुकून से सुनना चाहते हैं। शायद पहली बार में कुछ काम की बातें मैं आपको दे सकूं और वो आपको याद रहें और वो आपके काम आए। आपसे अदब के साथ गुजारिश करूंगा, किसी भी सूरत से इन बच्चों की आवाज़ को बंद कर दीजिए। नूर का महीना है, ये नूरी जलसा है। वाह वाह माशाअल्लाह। और नूर की आमद का महीना और नूर की औलाद आने वाली है। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घर से चला था तो कुछ और दिमाग में था, यहाँ आने के कभी कभी प्रेजेंट के जो हालात होते हैं वो जी जहन को जो है बदल देते हैं। बहरहाल मैंने जो आयत पढ़ी है वो नूर से ही मुताल्लिक है। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मैं सोऊं तो मुझको ख्वाब में काबा दिखाई दे। मैं सोऊं ख्वाब में तो मुझको काबा दिखाई दे, आंखें खुलें तो गुंबदे खजरा दिखाई दे। आंखें खुलें तो गुंबदे खजरा दिखाई दे। मैं सोऊं तो मुझको ख्वाब में काबा दिखाई दे, आंखें खुलें तो गुंबदे खजरा दिखाई दे। और मुजद्दिदे में अते माजिया माशाअल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हाँ माशाअल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिदे मिअते हाजिरा जी हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी अता करें माशाअल्लाह। मद्दज़िल्लुहु नूरानी अपने नाना जान की बारगाह में किस तरह से अर्ज गुजार हैं। फरमाते हैं, बड़े लतीफ़ हैं, बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हाँ बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। फरमाते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। वाह। हमारे दिल में हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। फरमाते हैं, मकाम उनका न फर्शे ज़मीन आरशे बरी। मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वाह वाह। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और ये वाक़या है, ये वाक़या है, लिबासे बशर भी धोखा है। ये वाक़या है, ये वाक़या है, लिबासे बशर भी धोखा है। ये मौजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। ये मौजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। हजरात, सिर्फ थोड़ी देर के लिए दो तीन बातों की तरफ मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आपसे अदब के साथ गुजारिश है कि बिल्कुल खामोशी का माहौल बनाए रखें। अच्छी गुफ्तगू, अच्छी समात वो होती है कि बोलने वाला मुख्तसर अंदाज में बोले और सुनने वाला समझ ले और उस पर अमल कर ले। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ लीजिए एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उलमा की मोहब्बत और इनकी दुआ चाहूँगा। स्टेज वालों को सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, बोले माशाअल्लाह। ये तो खुद सुनाने वाले हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैंने आज के लिए
जिस आयत करीमा को सरनामाए बयान करार दिया है, सरनामाए बयान करार दिया है, उसमें एक रोशन किताब के आने की बात की जा रही है। एक रोशन किताब के आने की बात की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आ रही है जिसे नूर कहा जा रहा है। लेकिन सैयद साहब, जी क्या करें। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना मेरी तरफ। इसमें सबसे पहला जुमला क्या है? कद, जिसका मतलब तहकीक हो गया, यकीनन, छोड़ दीजिए उसको। जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर, यानी पहले नूर का जिक्र है, वह किताब मुबीन, और बाद में किताब का जिक्र है। तफसीर रूहुल बानी, तफसीर रूहुल बयान और बेशुमार तफसीर मजहरी, तफसीर नेशापुरी, तमाम तफसीरों का खुलासा बयान करने का वक्त नहीं है। सिर्फ उलमा का मुत्तफका फैसला यह है कि नूर से मुराद हुजूर और किताब से मुराद कुरान। नूर से मुराद मुस्तफ़ा और किताब से मुराद कुरान। अब मुझे ये बताइए, इस आयत में सबसे पहले नूर का जिक्र किया, उसके बाद किताब का जिक्र क्यों? ये बताओ, पहले नबी आया था या पहले किताब आई थी? पहले नबी आया था। इस दुनिया की इब्तिदा मुअल्लिम से हुई है, किताब से नहीं। पहले नबी आता है, बाद में किताब आती है। मगर एक नुक्ता यह हुआ। दूसरा नुक्ता, किताब के साथ नूर का जिक्र क्यों और नूर के साथ किताब का जिक्र क्यों? अच्छा, अगर यहां की लाइट सारी ऑफ कर दी जाए, पूरे महल्ले की लाइट ऑफ कर दी जाए, कुछ नजर पड़ेगा? कुछ दिखाई देगा? नहीं। तो जब हम और आप दिखाई नहीं पड़ेंगे तो कोई किताब अंधेरे में पढ़ी जा सकती है? तवज्जो चाहूंगा। कोई किताब अंधेरे में पढ़ी जा सकती है? कितनी बढ़िया किताब, अच्छी किताब, लाजवाब किताब, बेनजीर किताब, बेमिसाल किताब, जिसका कोई जवाब नहीं, जिसकी कोई नजीर नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, मज़ामीन भी अच्छे, जिक्र भी अच्छा, बयान भी अच्छा, कलाम भी अच्छा, लेकिन अंधेरा हो तो कोई किताब अंधेरे में पढ़ी नहीं जा सकती। तवज्जो चाहूंगा, कोई किताब अंधेरे में पढ़ी नहीं जा सकती। तो जब दुनिया की किताब दुनिया के अंधेरे में नहीं पढ़ी जा सकती, दुनिया की किताब को पढ़ने के लिए दुनिया का उजाला जरूरी है, तो खुदा की किताब, खुदा का कलाम, खुदा का कुरान। तो जब दुनिया की किताब को पढ़ने के लिए हमारे आपके बनाए हुए रोशनी की जरूरत है, तो खुदा की किताब को पढ़ने के लिए इस दुनिया की रोशनी काफी नहीं है, ये नूर मोहम्मद ही चाहिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर चाहिए। नारे तकबीर, नारे रसालत, आमदे सरकार, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। कोई किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती, हर किताब को पढ़ने के लिए रोशनी शर्त है। और नूर, इसकी तशरीह करने का मेरे पास वक्त नहीं है। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर की तवक्कल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की 2.5 घंटे की तकरीर सिर्फ नूर के ऊपर है, मगर मैं उसमें से मुंतखब अल्फाज के लिबास में आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये नूर कितना कीमती है। देखो, नूर अज़्ज़ाहिरो लिज़ातिही वल मुज़हिरो लिग़ैरिही, उलमा की ज़बान। ये नूर खुद भी रोशन होता है और जो इसकी पनाह में आता है वो भी रोशन हो जाता है। आप आज नूर वाले के जलसे में बैठे हैं और नूर की औलाद से मिलने वाले हैं, तो जो उनसे टच हो जाता है वो भी बेमिसाल होता है। दुनिया के अंदर बेशुमार किताबें हैं, कुरान का जवाब नहीं है। दुनिया के अंदर बेशुमार औलादें हैं, मुस्तफ़ा की औलाद का जवाब नहीं। दुनिया के पास बेटियां हैं मगर खातूने जन्नत का जवाब नहीं। दुनिया के पास बीवियां हैं मगर आयशा का जवाब नहीं। दुनिया के पास बेटे हैं मगर हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम,
जो हुजूर के बेटे हैं, इन बेटों का जवाब नहीं। दुनिया के पास नवासे हैं मगर हसन हुसैन का जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। और सुनो, हुजूर का जवाब नबियों में नहीं है। हुजूर का जवाब नबियों में नहीं, कुरान का जवाब किताबों में नहीं। हुजूर के ऊंट की तरह किसी का ऊंट नहीं है, हुजूर के घोड़े की तरह किसी का घोड़ा नहीं है, हुजूर के सवारी की तरह किसी की सवारी नहीं है, हुजूर के सिद्दीक की तरह किसी का सिद्दीक नहीं है, हुजूर के उस्मान की तरह किसी का उस्मान नहीं है, हुजूर के उमर की तरह किसी का उमर नहीं है, हुजूर के अली की तरह किसी का अली नहीं है, हुजूर के वली की तरह किसी का वली नहीं है, हुजूर के दाता की तरह किसी का दाता नहीं है, हुजूर के ख्वाजा की तरह किसी का ख्वाजा नहीं है, हुजूर के गौस की तरह किसी का गौस नहीं है, हुजूर के बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं है, तो हुजूर की आमद की तरह किसी की आमद नहीं है, हुजूर की मिलाद की तरह किसी की मिलाद नहीं। बहरहाल मुख्तसर बात को समेट रहा हूं। कुरान के लिए नूर जरूरी है, और ये इतना कीमती नूर है, इतना कीमती नूर है। मैं बहुत पुरानी बात याद दिलाता हूं। इसकी तमन्ना में लोग जन्नत छोड़ देते हैं, इसकी तमन्ना में लोग जन्नत छोड़ देते हैं। आप कहेंगे जन्नत छोड़ देते हैं? अरे हजरत आदम ने जन्नत छोड़ी कि नहीं इसी नूर के लिए? आप कहेंगे कहाँ, वो तो गेहूं का आया था तो छोड़ी, यही सब बताया गया, यही सब उलमा बताते हैं कि गेहूं खा लिया छोड़ दिया। नहीं, मुझे ये बताओ, जिस वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया था ये खाना नहीं, इस दरख्त के करीब मत जाना, थोड़ा जरा ठहर के मुझे बताओ, पहले अल्लाह ने मना किया था या पहले आपको इल्म दिया था? तवज्जो चाहूंगा, पहले अल्लाह ने गेहूं खाने से मना किया था या पहले इल्म दिया था? पहले इल्म दिया था, और इल्म देने के बाद तभी तो फरिश्ते झुके। ये उलमा जो बैठे हैं अजीम हैं, ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो 40 दिन से कब्रिस्तान के मुर्दों की कब्रों से अजाब को उठा लिया जाता है। ये वो उलमा हैं। तो इल्म की वजह से फरिश्ते झुके। तो पहले जब इल्म दे दिया गया था, जब हजरत आदम को समझा दिया गया था, जब हजरत आदम को सब कुछ बता दिया गया था, एक एक चीज की हकीकत से मुतारफ करा दिया गया था, तो फिर हुक्म दिया गया कि खाना मत। तो हजरत आदम ये जानते थे कि मैं जन्नत में रहूंगा, मजे से रहूंगा, ठाठ से रहूंगा, बड़ी मस्ती से कटेगी। दुनिया की नेमतें यहाँ मौजूद, मगर जन्नत की नेमतों का जवाब नहीं। बहुत सारी नेमतें मिलेंगी मगर मजा रहेगा। मैं और मेरी बीवी हव्वा रहेंगे। मेरा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत, कायदे आज़म हिंद, शेखुल हिंद, हुजूर अशरफे मिल्लत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हुजूर अशरफे मिल्लत। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने सरकारे कला, फैजाने शेख आजम, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, हुजूर अशरफे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात
हुजूर कायदे मिल्लत अशरफ मिल्लत तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात बिल्कुल खामोश हो जाइए, थोड़ी देर जो मैंने बात छेड़ी है वो मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद अब आप हजरत का दीदार भी कीजिए और आप हजरत के खिताब से मुशर्रफ भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बिल्कुल खामोश हो जाइए, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात बहुत तेज़ी के साथ आइए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व सलाम को मना किया गया था ये खाना मत, क्या फरमाया, ये खाना मत। मगर हजरत आदम जानते थे मैं नहीं खाऊंगा, जन्नत में रहूंगा, मैं और मेरी बीवी हव्वा बहुत मज़े से रहेंगे, बहुत ठाठ से रहेंगे, मगर दो ही रहेंगे, दो ही रहेंगे। वो जानते थे इसलिए कि जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते। बोलो होते हैं जन्नत में? जन्नत में पैदा नहीं होते। तो हजरत आदम जानते थे कि मज़ा तो है, मगर मैं अपना मज़ा देखूं या उसकी रज़ा देखूं, मैं अपना मज़ा देखूं या उसकी रज़ा देखूं। लाओ खा लूं, जब खाऊंगा तो खुदा मुझे बाहर करेगा, जब बाहर करेगा तो हम अहलिया से मिलेंगे, जब अहलिया से मिलेंगे तो नस्लें चलेंगी, औलाद चलेगी, औलाद पैदा होगी, अब बेटे पैदा होंगे, अंबिया आएंगे, रसूल आएंगे। अगर हजरत आदम ने वो गेहूं का दाना खाया ना होता तो आज हमने मुस्तफ़ा को पाया ना होता, मुस्तफ़ा को पाया ना होता। ये बलिदान है, ये कुर्बानी है, ये हजरत आदम की कुर्बानी है उस नूर के लिए, उस नूर को, इसलिए उस नूर का आना भी जरूरी था। मगर एक बात और मैं बताऊं, वो नूर आया तो सबसे पहले त्रिलोकपुरी वालों वो आया कहां? वो नूर जब जन्नत से आया, मुझे बताओ जरा अगर आपको याद हो। अशरफ मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं, मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, सिर्फ नूर और किताब का ताल्लुक बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। सबसे पहले नूर आया कहां? देखो वो नूर बेमिसाल, वो नूर बेनजीर, वो नूर लाजवाब, वो नूर नबियों का सरदार। मगर मक्के में बाद में, अरफात में बाद में, मदीने में बाद में, मुजदलफा में बाद में, ताइफ में बाद में, हिजाज में बाद में, पूरी दुनिया में बाद में, मगर वो नूर हजरत आदम के साथ हिंदुस्तान में पहले, हिंदुस्तान में पहले। इसलिए कलंदर लाहौरी ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसलिए और एक और बात, आप पढ़े लिखे लोग बैठे इशारे की जबान में, आप किसी भी इलाके में चले जाइए, हर स्टेट का मौसम अलग, कर्नाटका चले जाइए वहाँ का मौसम अलग, नैनीताल चले जाइए वहाँ का मौसम अलग, बॉम्बे चले जाइए वहाँ का मौसम अलग, और उत्तरांचल चले जाइए वहाँ का मौसम अलग, अजमेर चले जाइए वहाँ का मौसम अलग। क्यों? इसलिए आप पूरी इससे हटकर, इंडिया से हटकर जायजा लीजिए, कहीं सिर्फ बर्फ है, कहीं सिर्फ पहाड़ है, कहीं सिर्फ समंदर है, मगर आओ हिंदुस्तान में इस नूर की जलवागरी देखो, इस नूर का फैजान देखो। ये नूर आया तो हर मौसम पहले हिंदुस्तान में आया, अब हर मौसम हिंदुस्तान में। इसीलिए कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। कलंदर लाहौरी बेवकूफ़ नहीं थे। अब बड़ी तेज़ी के साथ अब आइए, ये नूर आ गया। मगर एक बात मैं बताऊं, पहले मैंने बताया था कि पहले आयत में नूर का जिक्र है, फिर किताब का जिक्र है। इसका मतलब ये है कि पहले मुअल्लिम आता है, बाद में किताब आती है, पहले टीचर आता है, बाद में स्टूडेंट आता है, पहले किताब आती है, पढ़ाने वाला बाद में आता है। इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना समझाया, 1,24,000
सहाबा को साथ कर दिया, समझाते रहे, शहीद हो गए, समझाते रहे, शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। और सरकार ने ये करम फरमाया अपनी उम्मत पर कि जाते जाते फरमाया इस कुरान को मैं लेकर आया हूं। ये कुरान मेरे सीने पर नाजिल हुआ, मेरी जबान पर नाजिल हुआ, मगर इसकी हिफाजत के लिए मैं तुम्हें अली देकर जा रहा हूं, मैं तुम्हें हुसैन देकर जा रहा हूं, मैं तुम्हें हसन देकर जा रहा हूं। मैं इस हदीस को जब पढ़ रहा था मेरे जहन में एक बात आती है, ए अल्लाह के रसूल, सिद्दीक का कोई जवाब नहीं, फारूक का कोई जवाब नहीं, उमर का कोई जवाब नहीं, उस्मान का कोई जवाब नहीं, आपका एक एक सहाबी अपनी जगह आफताब है, महताब है। मगर या रसूल अल्लाह, आपने जब कहा ये कुरान और अब अहले बैत देकर जा रहा हूं, कुरान के साथ अहले बैत के साथ कुरान, क्या या रसूल अल्लाह आपने सिद्दीक के बारे में क्यों नहीं कहा, आपने फारूक के बारे में क्यों नहीं कहा, आपने उस्मान के बारे में क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं कहा? मैं सहाबा देकर जा रहा हूं। सिद्दीक का जवाब है नहीं, सिद्दीक की सदाकत का कोई जवाब नहीं। इनका जवाब कैसे होगा? इनसे तो सरकार ने फरमाया या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। अबू बकर जैसा सहाबी मगर कुरान का साथी नहीं बनाया। मैंने उस्ताद मोहतरम से पूछा, ए मेरे उस्ताद मोहतरम ये बताइए 1,24,000 सहाबा कुरान का साथी किसी को नहीं बनाया, लेकिन जब कुरान का साथी बनाने की बात आई फरमाया ये अहले बैत कुरान के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। यानी क्या मतलब? अगर तुमको कुरान समझ में ना आए तो अली समझाएंगे, अगर कुरान समझ में ना आए तो तुम्हें फातिमा समझाएंगी, अगर कुरान समझ में ना आए, अगर यजीद की समझ में मैदान कारजार में कुरान नहीं आएगा, ये हुसैन इब्ने अली समझाएंगे। इसीलिए सहाबी कब तक, सहाबी कहते किसे हैं, सहाबी बनता कैसे है? सहाबी बनता है हुजूर की नजर से, ईमान की हालत में हुजूर के सामने कलमा पढ़ा और ईमान ही की हालत में इंतकाल हो गया, वो सहाबी। मगर मुझे बताओ सहाबी कब तक? जब तक हुजूर बज़ाहिर हमारी आंखों के सामने, जब तक तो सहाबी रहेगा। तवज्जो चाहूंगा, आले रसूल को कुरान के साथ जोड़ने का नुक्ता मेरी समझ में जब आया, या रसूल अल्लाह सहाबा को कुरान का साथी नहीं बनाया इसलिए कि सहाबा हुजूर के जमाने तक और हुजूर के बाद, अब जो सहाबा को देखे वो ताबई, जो ताबई को देखे तबे ताबई। अब आले रसूल का मामला अलग, सहाबी हुजूर की जिंदगी में तो कुरान तन्हा रह जाता, इसलिए अल्लाह ने कुरान दिया तो साथ में नूर की रोशनी दी। एक वक्त ऐसा ना आए कि कुरान तन्हा रहे और नूर साथ न रहे। अगर सहाबा को कुरान का साथी बनाया जाता तो सहाबा जाते रहते, कुरान की मैयत खत्म हो जाती, कुरान का साथ खत्म हो जाता। इसीलिए सहाबी हुजूर के जमाने तक और आले रसूल क़यामत तक, आले रसूल क़यामत तक। अब अगर तुम्हें कुरान समझ में ना आए तो धरती पर लेटा हुआ कलंदर ख्वाजा अजमेरी समझाएंगे, महबूब इलाही समझाएंगे, कुतुबुल अख्ताब समझाएंगे, मखदूम सिमना समझाएंगे। अभी मौलाना मकबूल मिसबाही साहिब ने हजरत मखदूमुल औलिया हजरत सैयदना आला हजरत अशरफी मियाँ के हवाले से बड़ी प्यारी बात कही थी। जब मैं मुरादाबाद से चला था तो जहन में कुछ और था, लेकिन यहाँ के मेरी रविशी बदल गई। मैं आपको आज इस स्टेज पर गौस का बेटा बैठा हुआ है, मैं आज इसकी फजीलत आपको हिंदुस्तान के हवाले से बताना चाहता हूं कि अशरफ मिल्लत जिसकी औलाद है, उसकी औलाद के बाप का कोई जवाब नहीं, नाना का कोई जवाब नहीं। और आओ सुनो, हिंदुस्तान में सबसे पहला मुसलमान, सबसे पहला सहाबी नाम बताओ, कौन है सबसे पहला सहाबी? पंजाब के इलाके में गांव है बठिंडा, सुना है आप हजरत? माजरत के साथ सिर्फ 1 मिनट लूंगा। भटिंडा में हजरत बाबा रतन हिंदी, मैं वलियों में फर्क नहीं कर रहा हूं, हर वली अपनी जगह लाजवाब, ख्वाजा हिंद का अपनी जगह कोई जवाब नहीं, मगर अल्लाह ने मेरे मखदूम अशरफ को वो शान इम्तियाजी अता फरमाई। इस वक्त मौजूदा सारे औलिया वली हैं और मखदूम अशरफ ताबई हैं, इसलिए कि सहाबी को देखा, सहाबी मोहब्बत
पूरी सीरत का वाकया लंबा है, लेकिन मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने जो बात छेड़ी थी, मैंने आयत पढ़ी थी जिसको सरनामाए बयान करार दिया। मैंने आयत पढ़ी थी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, यकीनन आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर और रोशन किताब। यानी किताब को अंधेरे में मत पढ़ना, नूर मुस्तफ़ा चाहिए। तो या रसूल अल्लाह, आप तो रोज़े मुबारका में जलवा फरमा रहे हैं, कहा मेरी औलाद में कुरान के साथ देकर जा रहा हूं। अब अगर तुम्हें कुरान समझना है तो आले रसूल समझाते रहेंगे। अजमेर में देखो आले रसूल, दिल्ली में देखो आले रसूल, और किछौछे में देखो आले रसूल। इसलिए सहाबा का साथ कुरान का साथी बनाया कि कुरान अब किसी दौर में तन्हा नहीं होगा, हर दौर में आले रसूल कुरान से मुतालिक होंगे। तो मखदूम पाक सुल्तानुल औलिया के साथ साथ ताबई हैं, और ताबई उसको कहते हैं जो सहाबी को देखता है, जो सहाबी का दीदार करता है। तो बाबा रतन हिंदी का दीदार मेरे मखदूम अशरफ ने किया था, भटिंडा जाकर किया था। और सुनो, उलमा की तवज्जो चाहूंगा और आपकी भी तवज्जो चाहूंगा कि बाबा रतन हिंदी की नमाज़े जनाजा भी मेरे मखदूम ने पढ़ाई है, मेरे मखदूम ने पढ़ाई है। मैं आपको नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, आमदे हुजूर अशरफ़े मिल्लत, फैज़ाने मखदूमे पाक। इसलिए जिन लोगों ने कुरान को छोड़ा, आले रसूल को पकड़ा, वो भी गए, और जिन्होंने सिर्फ आले रसूल को पकड़ा, कुरान को छोड़ा, वो भी खत्म। और जिन्होंने कुरान पकड़ा, आले रसूल को छोड़ा, वो भी खत्म। क्या मतलब? सरकार फरमाते एक हाथ में कुरान और एक हाथ में दामने गौसे आजम, एक हाथ में दामने अहले बैत। इसलिए मेरे दोस्तों, अब आपको इसी नियत से सुनना है कि हम नूर वाले के जलसे में, नूर के महीने में, नूर के बेटे की जबानी नूर का बयान सुनेंगे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला